सभी लोग आज ही शाम में आरा में हम लोग मसाल जुलूस के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी दे देंगे कि कल सुबह से लेके 1 बजे तक बंद रहेगा और हम लोग इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। जब प्रधानमंत्री की मां के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग तो आम इंसान हैं, आम महिलाओं के साथ, आम औरतों के साथ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या जरूरत पड़ी कि महिलाओं द्वारा पूरा बिहार को बंद करने की बात सामने आ रही? कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो महागठबंधन है उनके मंच पर एक व्यक्ति अभद्र भाषा में प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली गलौज देता है। इस तरीके का व्यक्ति तो उनकी तरफ से बहुत बार आया है पहले भी, लेकिन वो मोदी जी के प्रति था। ये पहली बार ऐसा है कि वैसे व्यक्ति जो इस दुनिया में हैं भी नहीं और जिनका राजनीति से कोई सरोकार भी नहीं है, उसके बारे में भी अभद्र भाषा का प्रयोग उन लोगों ने किया। ऐसे हम लोग उनसे और कोई बहुत विशेष अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुले मंच पर इस तरीके से किसी भी नारी के लिए इस भाषा का संबोधन करना, और आप ये कहते हैं कि नारियों को हम लोग अधिकार देते हैं, उनके लिए आधा का वो अधिकारी हैं और सारी चीज़ें, इस तरीके के वक्तव्य आते हैं। माई बहन योजना जैसा योजना आप चलाना चाह रहे हैं बिहार की महिलाओं के लिए और आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं के हित के बारे में जानते हैं, पर आप उसको सम्मान ही नहीं दे सकते हैं, आप उसको मर्यादित रूप से रख ही नहीं सकते हैं। उनकी माँ का तो अपमान किया ही आपने, साथ ही साथ अपनी घर की जो बहू है उसका भी अपमान किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको लेकर हम लोग कल बिहार बंद का हम लोगों ने घोषणा किया। आज उसको हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से सभी लोग को जना भी दिया है कि कल सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक बिहार बंद रहेगा और इसका आह्वान हम लोग कर रहे हैं आम हर उस व्यक्ति से जो अपनी माँ के प्रति अपना सम्मान रखता है और जिसको माँ से प्रेम है। हाँ, सारी चीज़ें ही बंद करेंगे हम लोग। बस ये कोशिश करेंगे कि किसी भी आम आदमी को उस तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, जिसको जैसे मरीज़ हों या बाकी लोग हों उनकी अव्यवस्था का हम लोग ख्याल रखेंगे। बाकी सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हम लोगों की बस इतनी ही मांग है कि आप सार्वजनिक मंच पे चढ़ें और क्षमा मांगे, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आपने टिप्पणी की है उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। सरकारी दफ्तर क्या बंद रहेगा? हम लोग रोड जाम करने का हम लोगों को प्रदेश से निर्देश है कि आप बंद का आह्वान करें और हम लोग आम आदमी से बंद का आह्वान करेंगे। सरकारी दफ्तर बंद करना नहीं बंद करना ये तो सरकार के नियम के नियमावली में है। हमें बाज़ार बंद करने का आदेश है, हमें लोगों से आह्वान करने का आदेश है। हम लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अपने माँ का अगर सम्मान करते हैं तो हम लोगों के साथ, हाँ, हम लोग सड़क पे उतरेंगे, आप हम लोगों को इसमें सहयोग करें और इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। जब प्रधानमंत्री की मां के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग तो आम इंसान हैं, आम महिलाओं के साथ, आम औरतों के साथ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जो नहीं है उनका तो दुनिया में नहीं हो तो बात ही अलग हो गया। हम लोग जो हैं आम घर की बहू बेटियां, इनके साथ उनका क्या व्यवहार रहेगा ये आप समझ सकते हैं। जो वो लोग भी कहते हैं ना कि बहुत बार सोनिया गांधी से लेकर के बहुत लोगों के बारे में बीजेपी भी रफ बोला गया है। रफ अगर किसी ने बोला है, देखिए, अगर किसी भी महिला के बारे में रफ बोला गया है तो उस पर वो एक्शन लें। हम लोग उस पर एक्शन ले रहे हैं। उनके बारे में अगर बोला गया है और किसी ने बोला है तो वो समझें, उस पर वो लोग कदम उठाएं। कहने से थोड़ी हो जाएगा, उसका साक्ष्य भी तो चाहिए ना। इसका तो साक्ष्य है, सभी लोगों ने देखा है, आप ही लोगों ने। आरजेडी कांग्रेस तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग सभी महिलाओं को सम्मान देते हैं, तो कहाँ दे रहे हैं? वो तो ये भी बात कह रहे हैं, वो तो सब कुछ ही कह रहे हैं। उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें कही और कह भी रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम ही लोग करवा रहे हैं, तो कर कहाँ रहे हैं, कहाँ रहे हैं, ये अब तो वही लोग ना बताएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो कल चक्का जाम फाइनल? हाँ, हम लोग सभी लोग आज ही शाम में आरा में हम लोग मसाल जुलूस के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी दे देंगे कि कल सुबह से लेके 1 बजे तक बंद रहेगा और हम लोग सभी लोग से आह्वान करेंगे कि इस समय पे हम लोगों को सहयोग करेंगे। रणनीति आप लोग कर रहे हैं? नहीं, राजनीति क्या है? ये बयान है इंडिया। देखिए, आरजेडी कांग्रेस का ये बयान है तो उनका काम है ये बयानबाजी करना है। राजनीति की कोई बात नहीं है। आप वैसे व्यक्ति को जो राजनीति में संलग्न नहीं है और दूसरी चीज़ की प्रधानमंत्री की मां है जो इस देश में, अब दुनिया में ही नहीं है, उस पर टिप्पणी करने की आपको क्या आवश्यकता है? प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करिए ना भाई, आपने पहले भी किया होंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने अपना वेदना बताया हम लोगों को, जो जीविका बैंक का जो कार्यक्रम हुआ लाइव था उसमें उन्होंने अपनी वेदना बताई, संवेदना बताई कि मेरी माँ का कभी कोई संबंध ही नहीं रहा और मैं उस परिवार से आता हूँ जो मेरी माँ दूसरे के घर का बर्तन धोकर हमको पाली है और आज इस जनता का प्रेम मोहब्बत है कि हम देश के
इतने बड़े शिखर पर पहुंचे हैं और मुझे केवल देश नहीं विश्व के सभी लोग मान रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी वेदना जताई है। वैसे व्यक्ति का नाम लेना, हम लोग भी साधारण घर में हमारी माँ के बारे में कोई नॉर्मली बोल देता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और आप तो मंच पे इतना बड़ा बात हुआ, आप लोग वहीं पे उस व्यक्ति को रोक देते या वहीं पे इस चीज़ का खंडन कर देते, बस ये बात वहीं ख़त्म हो जाती। पर आप उसका वाहवाही ले रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, आप मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति अगर किसी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो सारे लोग तो यही कहेंगे ना कि वो मेरे साथ है तो मेरा शय है उसको। आप ही के मंच पर ये चीज़ हो रहा है तो ये आपका शय के बिना थोड़ी हो सकता है। पकड़ा गया है उसका राजद की तरफ से सोशल मीडिया पे फोटो कि जारी बीजेपी किया जा के रहा है साथ, कि शिवराज शिवराज सिंह सिंह चौहान चौहान के का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। अरे तो बीजेपी का आदमी तो आपने अपने मंच में घुसने का दिया, इतना थोड़ी किसी को फुर्सत लगा हुआ है, इतना किसी को फुर्सत नहीं लगा हुआ है कि आपका काम है, तो ऐसा कोई नहीं है। बीजेपी का आदमी है, ये क्या है, अभी सुन लीजिए, मेरे साथ सारे लोग घूमते हैं यहाँ पर, कौन मेरा आदमी है कौन किसका आदमी है ये कैसे निर्धारित होगा? पूरे पंचायत में हम लोगों का 8,000 वोट है और 8,000 वोट के लिए हम लोग काम करते हैं। पूरे विधानसभा में हम लोगों का 3 लाख से ज़्यादा वोट है। अगर मैं विधायक रहती तो मैं 3 लाख के लिए काम करती ना, उसमें कौन मेरा पक्ष का है कौन विपक्ष का है ये कौन तय करेगा? यहाँ ये बात थोड़ी हो रहा है। आपके मंच पर उन्होंने इस अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो ये आपकी जवाबदेही है।